प्रचार, क्योंकि यही तो है हमारी सांसों का आधार। नमस्कार, मैं शौर्य सदन का दिव्यांश श्याम आप सबके समक्ष जिस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं उसका शीर्षक है मरीज होती धरती को बचाएं। इस तथ्य को स्वीकारने में कोई दो राय नहीं है कि हम सबका एक सामान्य घर भी है और वो घर है हमारी धरती माता। पूरे सौर मंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां मानव जीवन संभव है। यहाँ इंसान की हर जरूरत को पूरा किया जा सकता है। पृथ्वी पर मुख्यतः 4 जैविक प्रणालियां हैं: मत्स्य जीवन, वन, कृषि भूमि और घास के मैदान। इनके अतिरिक्त धरती के गर्भ में तेल और कई धातुएं भी विद्यमान हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि धरती पर मानव जीवन का संतुलन बनाए रखने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। अब इस विषय पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक बयान सुनना महत्वपूर्ण है। गांधी जी कहते हैं कि पृथ्वी के पास सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन किसी एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। Earth gives enough to satisfy everyone's need, but not everyone's greed. लेकिन आज समस्या यह है कि एक नहीं सभी लोग लालची हो गए। हर कोई अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए पृथ्वी और इसके संसाधनों का गैर जरूरी दोहन कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी एक ऐसा मरीज बन गई है जिसकी हालत लगातार खराब हो रही है। पृथ्वी की हालत लगातार खराब होने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि अपने व्यक्तिगत हितों को पूरा करने के लिए हम ये भूल रहे हैं कि पृथ्वी हमारा घर है और इसकी रक्षा हम पर है। हम इस बात का ध्यान नहीं रख रहे कि जिस धरा पर हम रहते हैं, जिस धरा पर हमारा भोजन उगता है, उसके अभाव में सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। आज स्थिति यह है कि मछलियां खत्म हो रही हैं, जंगल गायब हो रहे हैं, कृषि भूमि खराब हो रही है, लिहाजा फसलें भी खराब हो रही हैं और घास के मैदान बंजर भूमि में परिवर्तित हो रहे हैं। पेड़ों की संख्या में कमी आने के कारण ऑक्सीजन की मात्रा में भी कमी दर्ज की गई है। ग्लोबल वार्मिंग अविरल बढ़ रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शीघ्र ही धरती रूपी मरीज को वेंटिलेटर पर रखने की नौबत आ जाएगी। अतः हमें वक्त रहते ये समझना होगा कि अगर हमने अभी अर्थ का कुछ नहीं किया तो बहुत जल्दी अनर्थ हो जाएगा। पृथ्वी और इसके संसाधनों का गैर जरूरी दोहन करने से पहले हमें कम से कम ये जरूर समझ लेना चाहिए कि ये धरती हमें अपने बुजुर्गों से विरासत में नहीं मिली, अपितु हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है ताकि समय आने पर हम इसे उन्हें वापस कर सकें। जब हमारी सोच का स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा तो हम चाहकर भी धरती और इसके संसाधनों का गैर जरूरी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जाने अनजाने में सही, लेकिन हमने धरती माता को मरीज बना दिया है और अब इनके स्वास्थ्य में सुधार करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। पॉलिथीन और सभी प्रकार के प्लास्टिकों का उपयोग करने से बचना चाहिए। नदियों में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही है, महज कुछ छोटे छोटे कदम आपके सामने रखे हैं जिन पर चलकर आप पृथ्वी के संरक्षण में, धरती के संरक्षण में अपने योगदान दे सकते हैं। अंत में आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी को पृथ्वी और इसके संसाधनों का रक्षण करने के लिए प्रेरित करता हूं। अपना बहुमूल्य समय देकर आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।